डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, गट की बहुत दिक्कत। जो आप वो वट एवर ईट यार, आप जवान हो, आप यंग हो। जो भाई मेरा गेनिंग कर रहा है वो हफ्ते में एक दो बार ले सकता है, ठीक है, अगर आपको और सप्लीमेंट नहीं चल रहे तो। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए बताओ चीजें कि 15-12 के लायक रहे और क्या मजा आएगा। होते ही 5-6 रुपए थे जेब में। एटलीस्ट लोगों के पास, खासकर नए नए बच्चों के पास है ना, गलत गाइडेंस ना जाए। टेस्टोस्टेरोन ही आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ करता है, आपका ब्रेन भी चलाता है, आपकी बॉडी भी चलाता है। और अच्छी बॉडी बनाइए, टाइगर के पास आइए। राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। आज मैं बात ऐसे करूंगा, आप लोगों ने ना सुनी होगी ना समझी होगी, और सीरियसली आज मैं वो सब टॉपिक डालूंगा, वो सब बातें बताऊंगा जो बहुत कम बजट में, चाहे कैसे भी घर का लड़का हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, बिगिनर हो या पुराना करने वाला हो, जो सप्लीमेंट यूज ना कर रहा हो, उन सब मेरे भाइयों को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो पहले तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ अपने डब्बू भाई से, जो कि हमारे गाँव के ही हैं, मुझसे बहुत सीनियर है। और मैं सीरियसली बताऊँ, मैं छोटा था तो भाई मैं आप लोगों को देख के एक्सरसाइज करता था, आप लोगों को पता ही है। तो भाई डब्बू भाई का, भाई आप मॉडलिंग भी करेंगे पहले हैं? हाँ जी। सो भाई ने मॉडलिंग भी करी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, भाई से हम काफ़ी स्टोरी सुनते थे एक्टर के बारे में, इसके बारे में हमें तो पता भी नहीं। भाई था सीरियसली फिल्म स्टार वगैरह में रहे हैं। तो भाई का हाथ ना दिखाना भाई, भाई बहुत बड़ा, देखिए मेरा हाथ को, देखिए यार, देखिए भाई आप भूत का रोल मिल सका, इतना बड़ा है। सोचा था मैंने, है? सोचा था मैंने। तो भाई सीरियसली बताऊं, एक बार ऐसा हुआ, भाई ने हमें बताया कि यार एक डायरेक्टर ने मेरे से मतलब हाथ मिलाया था। क्या नाम था? अन्नू कपूर। अन्नू कपूर ने। अन्नू कपूर ने भाई से हाथ क्या बोला भाई, फिर वो हाथ मिलाने के बाद कह रहा धर्मेंद्र के बाद तुमसे हाथ मिला रहा हूँ। ऐसा हाथ उसके बाद तुम्हारे? धर्मेंद्र का भी बहुत छोड़ा हाथ है। तो भाई आपने किसी काम वाम भी किया मूवी में? है, मैंने मुआवजा फिल्म करी है, अभी 2017 में आई थी वो। अच्छा। 6 जून को रिलीज हुई थी और शानदार फिल्म थी, और देसी के ऊपर बनी थी, अपने गुजरों के ऊपर। तो बहुत शानदार फिल्म है, अगर मौका लगे तो या तो यूट्यूब से देखें या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करके देखें। चलो ये लोग आप ज़रूर देखना। तो अब मैं बात करूंगा डब्बू भाई से उन चीज़ों के बारे में जो भाई बहुत पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगा भाई की, क्या बॉडी थी और क्या ही बॉडी थी। और ये उस टाइम की बात है जब शायद सप्लीमेंट का मार्केट में एस भी नहीं आया था। और मैं आपको आज ही बता दूं, इस बंदे को नहीं पता होगी सप्लीमेंट में कि प्रोटीन के एक स्कूप में कितने ग्राम की स्कूप आती है। भाई आपको पता है प्रोटीन के डब्बे में कितने ग्राम की स्कूप होती है? नहीं, मुझे नहीं पता। अमीनो एसिड पता है? में नहीं पता। हाँ। देखो मजाक से हटके कोई वीडियो के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये वो है, ठीक है। आपको पता है क्रिएटिन की एक चम्मच कितने ग्राम की होती है और कितना लेना चाहिए? नहीं। प्रोटीन कितना होता है? अमीनो एसिड कितना होता है? तो ये आजकल की भसड़ चल रही है मार्केट में भाई। तो चलो भाई, मैं कभी सप्लीमेंट की तो आपको बताता हूँ, बट मैं उनसे पहले सब बातों को भाइयों को बता देता हूँ। तो भाई मैं भाई की एक फोटो लगाऊंगा साइड में, आप लोग जरूर देखना। भाई की बॉडी ना ऐसी थी विदाउट सप्लीमेंट, लेकिन मेहनत से, और सीरियसली में मेहनत थी। और क्या क्या खाते थे वो भाई बताएंगे। ऐसी बॉडी कि सीरियसली जब मैं छोटा था मैं देखता था, ड्रीम था कि यार मेरी भी एक दिन ऐसी बॉडी बनेगी। भाई आपके पेट में क्या है? मैं ऐसे देख रहा हूँ, भाई आपके एप्स दिखाई कर रहे हो ना, मैं भाई पेट में क्या है? तो भाई क्या करे, तू बड़ा होगा तब चल। चल भाई, मुझे डम्बल बम्बल हमारा देख रहे, देसी कराते रह करे। तो उस टाइम की बॉडी सीरियसली, आज के मैन फिजिक वाले तो क्या होंगे यार। ऐसी बॉडी उस टाइम भाई ने बना रखी थी, और उस चीज से बना रखी थी। किसी तरह के मल्टीविटामिन नहीं, किसी तरह का स्टेरॉइड नहीं, किसी तरह के पेप्टाइड नहीं, किसी तरह का सप्लीमेंट नहीं, जो कि इनको आज भी नहीं पता, मजाक से हटके। तो आज बात करते हैं भाई से उन डाइट के बारे में कि भाई जो लोग गरीब हैं या जिन लोगों पे जो लोग सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग क्या खाएं, ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग खाते थे और आपकी ऐसी बॉडी बन जाएगी। देखो आजकल के भाई सीरियसली बताऊं, आप जैसी बॉडी की ना बच्चों का ड्रीम है। हाँ। और मतलब आप तो शायद अब काम वाम में बिजी हो गए हो, आपको नहीं पता सोशल मीडिया वगैरह पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रीम आप जैसे लोगों की बॉडी में। तो भाई आप लोग क्या करते थे ऐसा? ऐसा था कि सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका वर्कआउट, और डाइट भी क्या लेते थे हम लोग कि चने को रात को भिगोते थे और उसे स्टीम करते थे, और दही के साथ स्टीम करते थे भाई भिगोने के बाद स्प्राउट्स को ध्यान से सुन लो, जो लोग ऐसे खा जाते हैं, और उसको उबाल के फिर स्टीम करते थे, स्टीम करके उसको शेक करते थे दही के साथ चने को शेक करते थे। क्योंकि पैसा नहीं होता था हमारे पास। तो भाई उससे क्या होता है? उससे होता है कि आपको प्रोटीन भी मिलता है, उससे थोड़ा सा प्रोटीन है उसके अंदर, और बहुत जानदार है। जो मेहनत करते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं इसको। तो चने के साथ आप ये अपना दही खाते थे शेक करके के साथ, एक दिन चना और एक दिन एक आलू और एक कटोरा दही। तो भाई एक बात बताओ, ये इसका टाइम क्या होता था? वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद? वर्कआउट से पहले। कितनी देर पहले? तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट पहले। 20 मिनट पहले। यानी कि आपने एक दही ली, उसमें चने डाले, एक आलू ले लिया अलग से, वॉक करके चले गए, वॉक करके खाते खाते चले गए अखाड़े में, ठीक है। और वहाँ जाके अपनी मेहनत डिप्स मारते थे। कार्डियो वार्डियो तो खैर आप लोगों को पता ही होगा। मारते थे, अखाड़ा खोदते थे, और भैया जैसे ईंटों से मार सकते हैं डंबल, वैसे डंबल मारते थे। तो डोला वाकई में ही देखने लायक था भाई। हमने तो देखा हुआ है, हमें तो पता ही है। टाइगर ने तो बहुत अच्छा सा देखा, रूबरू देखा है।
पर जो भी न्यू बिगनर है और अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो भाई पहले तो है आपकी मेहनत, उसके बाद है सप्लीमेंट जो भी तुम लेना चाहते हो। अगर आयुर्वेद पे आते हो तो भैया उसके लिए सब्र चाहिए, समय लगता है उसके लिए बहुत समय चाहिए। भाई। आपने किस मतलब जब आपने एक्सरसाइज शुरू करी थी और कितने टाइम बाद ऐसा लगा कि आपकी बॉडी बन चुकी है, लोग देखने 10 लगे? साल के बाद। 10 साल के बाद? 10 साल के बाद 10 साल के बाद 10 नेचुरल साल के बाद रिजल्ट था उसका। है तो मतलब लोगों अट्रैक्टिव हो गए थे। सर ऐसा होता है मतलब लोग बाग तो सप्लीमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई चिकन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है। देखो आपने डाइट ली, आप सेफ एंड साइड रहे, है ना, और लंबे टाइम तक आज भी आप स्ट्रांग हो, ठीक है। एज कितनी होगी भाई आपकी? एज होगी मेरी 26 साल आज की? आज की। सही है। तो मैं इसका क्यों मतलब- बताऊं? मैं बता रहा हूँ भाई की एज है 55 साल। क्यों बताऊं? एनीवेज, तो भाई सुनो, तो आज भी ऐसी डाइट फॉलो करते हो आप? हाँ तकरीबन, क्योंकि मैं अभी जिम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अखाड़े जाता हूँ, ना अभी मैं जिम कर रहा हूँ। तो जब करूँगा अभी 6-7 महीने के बाद तो दोबारा इसको करूँगा, क्योंकि मैं जब कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं इतनी खुराक खाऊँ क्यों? डब्बू भाई आपको जब की बात याद है जब 5 रुपए के 15-12 के लायक रहे, और क्या मजा आया करा? होते ही 5-6 रुपए थे जेब में। सुनो और ऐसे भी होएगा कि भाई वो केले, एक तो बहुत सुंदर केले होते थे जिनके ज्यादा पैसे वो खरीद लो, और जिनके पास कम पैसे होते थे वो टूटे हुए केले होते थे, आधे सड़े हुए केले होते थे, उन्हें हम लेके जाते थे भाई, बड़े शौक से लेके जाते थे। और फिर उसको खाने में क्या मजा आता था। अरे बाप रे। तो भाई मैं आपको बता दूं, बहुत टाइम पहले की बात है, सेम कंडीशन थी। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से ही सारे रईस हैं, ठीक है। आज भगवान ने चलो सब कुछ दे रखा है, तो हम ना कोशिश करते थे, देखते थे आज पैसे कौन लेके आए। एक दिन डब्बू भाई ले आए 5 रुपये, मैंने कहा डब्बू भाई पे 5 रुपये आए, तो भाई की गैल लगे लगे जाकर 5 रुपये के डब्बू भाई की एक दुकान वाले से भाई रेडी वाले से सेटिंग थी। अरे भाई आज 5 के आपको 12 दे देता हूँ, आज आपको 15 दे देता हूँ। ओ भाई साहब एक दिन मिल गए 15, 5 केले खाए भाई। 5 केले खाकर मुझे पता है कैसी फीलिंग आई, आज तू ही तगड़ा नहीं चल रहा मैं। तो मतलब ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, और लोग बाग इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। तो डब्बू भाई देखो हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, सब कुछ किया है XYZ ना, और आज चलो भगवान का दुआ हम पे सब कुछ है, हम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, है ना। बट मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इन चीज़ों से दूर ही रहूँ, दूर ही रहना और कम मिले, है ना। तो डब्बू भाई मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे, आजकल ना बड़ा चल रहा है बच्चों को, मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या खाए क्या ना खाए। सत्तू आपने भी देखा होगा भाई, है? मैंने देखा वीडियो। हाँ, तो भाई सत्तू का क्या सीन है, मतलब क्या टाइम खाना चाहिए, क्या क्या कौन सा होता है सत्तू के? मैंने तो 2-3 तरह के, क्या है? दो तरह की सत्तू हैं जो मशहूर हैं बहुत। एक चने का सत्तू जिसे सर्दियों में खाया जाता है, चने का एक गर्मी का सत्तू जिसे हम कहते हैं जौ का सत्तू। ओके। अगर जौ के सत्तू को कोई 1 महीना सर्दी में खा ले तो शीतल पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाएगा, हार्मोन्स भी खत्म, सेक्सुअल में भी दिक्कत हो जाएगी, ये भी सुन लो। इसीलिए उसको गर्मी में खाना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं। 10-15 दिन खा लो, जब जिससे जून जुलाई की जब गर्मी होती है उसी टाइम खाना चाहिए इसको। और जो इसका चने का जो सत्तू है, उसकी जगह उसे ना लेके आप चने को, काले चने को लो, ब्राउन चने को, उसे रात को भिगो, सुबह उसे स्टीम करो, फिर उसका शेक बनाओ, उसे पियो। उससे ज़्यादा अच्छा है, ये ताकत देगा आपको, क्योंकि वो रोस्ट है। तो जो रोस्ट है, जो जला हुआ, उसे आप क्यों ले रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता यार। बट भाई मैंने तो ये भी देखा है, लोग बाग तो पागल हो रखे कि भैया बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, ये है वो है, कि भैया बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, ये है वो है। और भाई लोग बाग मतलब इतना बोल देते हैं कि जितनी नॉलेज मुझे है उतनी तो किसी को हो ही नहीं सकती, ये है वो है, ठीक है। आपसे तो कह रहा हूँ बहुत छोटे होंगे आप लोगों के बारे में। बताता हूँ आपको, ये सोशल मीडिया तो अभी कुछ सालों से आया है। मैं भी शायद 15-16 से ज़्यादा हुआ है। हम तो बहुत पुराने, इससे भी पुराने। तो आप ये सोचो, ये आने के बाद अपने वीडियो को हिट कराने के लिए उल्टा सीधा किसी नए बच्चे को बता दो, उसका पेट खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, जो बहुत बहुत जरूरत अंग है हमारी बॉडी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे इफेक्ट भी पड़ता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ले, जानकारी से ले, जानकार से ले, है ना, तो आदमी इससे कुछ भी बना दिया, अच्छी बॉडी बना सकता है। देखो चलो भाई सत्तू के बारे में भाई ने बता दिया, अब मैं बताता हूँ कंपैरिजन। पहला, भाई को तो पता नहीं है सप्लीमेंट के बारे में, लेकिन मेरे को पता है। सत्तू सोर्स ऑफ कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट का, नॉट प्रोटीन का। सत्तू के 100 ग्राम में आपको 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है और 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और यही अगर आप प्रोटीन स्कूप लोगे, वे प्रोटीन की एक स्कूप में 30 ग्राम की स्कूप में आपको मिलेगा 24 ग्राम प्रोटीन, और सिर्फ 30 ग्राम है, उसमें मिल रहा है 100 ग्राम में, यानी कि 100 ग्राम बहुत होता है भाई, 100 ग्राम में आपको मात्र 20 ग्राम प्रोटीन। सेकेंड बात, मैं आपको बता दूं, प्रोटीन फास्ट डाइजेस्ट होता है, पहली बात। सत्तू अपना स्लो डाइजेस्ट होता है, दूसरी बात, ठीक है, क्योंकि सत्तू होल ग्रेन से बनता है। हाँ, और लीवर को बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपको लीवर की भी दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज, सत्तू कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। सत्तू के अंदर मेन अमीनो एसिड मिसिंग है, सो वो प्रोटीन का किसी भी तरह से सोर्स हो नहीं सकता है। सो मेरे भाई, जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए खासकर
आप लोग सत्तू ना लें, क्योंकि 100 ग्राम के सत्तू में 406 ग्राम कैलोरीज होती है, यानी कि आप जो कैलोरीज बर्न कर रहे हो वो आपको 100 ग्राम आप खाओगे तो उसमें मिल ही जाएगी। सो फैट लॉस वाले से थोड़ा दूर रहे। जो भाई मेरा गेनिंग कर रहा है वो हफ्ते में 1-2 बार ले सकता है, ठीक है, अगर आपको और सप्लीमेंट नहीं चल रहे तो रेगुलर बेस पे आपको भी नहीं लेना है, ठीक है। बट सोशल मीडिया पे सत्तू की बहुत हवा हो रही है कि सत्तू ये है, सत्तू वो है, मतलब सत्तू ही सब कुछ होगा, हम पागल है। सत्तू को डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, गट की बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि भाई आप बताओ कुछ। ऐसा हुआ कि एक टाइम में क्या हुआ, मैं अच्छा एथलीट भी था, तो मैंने 2 टाइम 2017 2018 मैराथन करी, क्यों अपनी एनर्जी को चेक करने के लिए कि क्या मैं दौड़ पाऊंगा। मैं बिना ट्रेनिंग के 22 किलोमीटर दौड़ गया 2 बार, तो 2 मेडल भी लेके आ गया मैं। लाने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे जो लोअर अब्डोमेन में एक बड़ी वाली आंत होती है, तो मेरे को रात को 2-2:30 बजे करीब उल्टी हुई। उस टाइम सत्तू चल रहा था आपका? थोड़ा सत्तू खा रहा था मैं। तो ये जब खिंची, अब खिंच के जब उल्टी आई मुझे, तो उल्टी आई नहीं, ये नस खिंच गई मेरी। राइट। हाँ, तो जब मैं लेट क्योंकि आपको पानी की कमी कर दी थी उसने। पानी की कमी हुई थी, ये है। क्योंकि वो लिक्विड आया नहीं, क्योंकि वो गाढ़ा गाढ़ा आ रहा था उसमें। गाढ़ा गाढ़ा आता है, फिर आपने कुछ खाया खाना उसके बाद? नहीं खाया ना। नहीं, देखो हो गया तो हुआ, तो फिर 3-4 दिन बहुत पेन हुआ यार। अच्छा। पेन होने के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा यार आप लोगों से, कि जानकारी और समझदार आदमी इसके लिए चाहिए। बॉडी खेल नहीं है किसी के लिए, बॉडी प्रभु एक ही देता हमें। तो अच्छे लोगों के पास जाइए, अच्छी समझ लीजिए और अच्छी बॉडी बनाइए। टाइगर के पास आइए। भाई देखो, मेरे पास कोई आए ना आए, लेकिन मेरे को आपको फ्रंट पे लाना इसलिए ज़रूरी था कि आपको इस चीज़ की बहुत नॉलेज है और आप इस चीज़ से निकले हुए हो, ठीक है। तो चलो मेरी बात लोग बाग सोचे कि चले सोशल मीडिया अपना बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं फ्रंट पे इसलिए रखना चाहता हूँ कि एटलीस्ट लोगों के पास, खासकर नए नए बच्चों के पास ना गलत गाइडेंस ना जाए। मैं आपको बता दूँ, सत्तू को डाइजेस्ट करने के लिए आपको पानी भी बहुत पीना पड़ता है। अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपकी इंटेस्टाइन इतनी टाइट हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो मेरे भाई देखो, कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग वीडियो देख के फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे भाई ऐसा कुछ मत करो। आप लोग अच्छे से स्टडी करो, जैसे कि भाई ने बोला है, किसी समझदार आदमी से पूछो। आप खाने से पहले ये नहीं है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, नहीं करना मेरे भाई। भाई की बात सही है कि ज़िंदगी एक ही है, लीवर एक ही है, सब कुछ एक ही। एक बार डिस्टर्ब हो गया तो हो गया ना। बात बोलना चाहूँगा यार। हाँ जी, हाँ जी भाई। देखिए, और बहुत अच्छे हो, पढ़े लिखे हो। हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। अच्छी चीज़ों को पढ़ो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो। अच्छे पढ़े लिखे आजकल ट्रेनर मिलते हैं, अच्छे जिम है, उस टाइम में नहीं थे हमारे टाइम में। तो इसका यूज़ करो यार। हाँ भाई, दुनिया ना भटक रही है, बच्चे ना नए नए भटक रहे हैं। आप कुछ अपनी तरफ से बताओ ना बच्चों को गेनिंग करने के लिए, कुछ रामबाण। देखिए, अगर आपको गेनिंग करनी है ना, तो सुबह 2 आलू दही के साथ खाइए। उसके बाद जब आप लंच लेंगे तो कुछ मीठा, 2 रसगुल्ले। अच्छा, मीठा भी जरूरी मीठा है? भी जरूरी है। वेरी देखो, गुड। मीठा आप नहीं खाओगे तो एनर्जी कैसे आएगी? कहने का मतलब है अच्छा, ग्लूकोज बॉडी कैसे आएगा, बिल्डर मसल रिकवर नहीं होगा। मैं आपको बता दूं मीठे से आपको मिलता क्या है। मीठे से आपकी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, आपके बॉडी रिकवर कैसे करती है। मीठे में शुगर होती है, शुगर से हमारी ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाती है और हमारी बॉडी रिकवर होती है। यही होता है। तो सही कह रहे हैं भाई, खासकर जो भाई बहुत पतले लोग हैं ना, बहुत पतले लड़के हैं, वो कहते हैं भाई वे प्रोटीन खा ले, भाई प्रोटीन खा ले। अरे भाई क्यों खाना है भाई, गेनर खा ले। अरे मेरे भाई डाइट का खा ला मालिक। सो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी मेहनत, उसके बाद आपकी डाइट। लास्ट में जब आपको लगता है ना कि भाई मेरी बॉडी में अब जान भी आ गई और मैं डाइट वाइट भी बढ़िया खा रहा हूं, तब मेरे पास आना। देन आई विल सजेस्ट कि भैया क्या सप्लीमेंट आपकी बॉडी को सूट करेगा। लेकिन भैया सही बताऊं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है ना, लोगों ने तीसरे को ऊपर कर दिया। पहले मेहनत नहीं, पहले सप्लीमेंट खरीद लेंगे, उसके बाद जिम जाएंगे, फिर वीडियो देखेंगे, फिर भाई बॉयल्ड चिकन खाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं भाई, मेरे खुद एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था, कह रहा ज़्यादा बॉयल्ड चिकन खाने से ना 2-4-5 महीने आपके दांत भी झड़ जाते हैं। तो जो लोग प्रेप कर रहे हैं उनको देख के मत करो। देखो, बॉडी देखना सीरियसली में, फोटो में बॉडी देखना। और ये भाई जैसे बता रहे थे ना, लंच के, सॉरी मैंने बात काट दी भाई, लंच में रसगुल्ले के बाद वो वाली डाइट कंटिन्यू रखो, वो डाइट आप लोग फॉलो जरूर करना। फिर भाई लंच के बाद, उसके बाद आप जब शाम को आते हो 3 से 4 या 5 बजे के टाइम, आपको लगे कि अब कॉलेज स्कूल पढ़ के जो भी, तो 6 केले का शेक पीजिए आप दूध के साथ। आपको लगेगा कि आप कुछ खा रहे हो। ऐसी बातों में मत आओ कि बॉडी से, डब्बे के मालों से ही बॉडी बनती है, घी के डब्बे से भी बॉडी बनती है। घी के डब्बे से, राइट। ठीक है ना जी भाई, छोटे हैं। और डिनर में क्या खाएं? डिनर पे जो आप वो वट एवर ईट यार, आप जवान हो, आप यंग हो, आपको समझाना पड़ेगा क्या खाना है। भाई पता नहीं क्या है, आजकल की जनरेशन ना भाग रही है सप्लीमेंट की तरफ। ये गलत है। इसकी तरफ अपने आयुर्वेदिक को छोड़ रही है, चीज़ों को छोड़ रही है। देखो, हमारा आयुर्वेद, हमारा अमेरिका भी यूज़ करने लगा अभी, और ये बहुत सालों से जो स्कैम चला हुआ था ना अंग्रेजी चीज़ों का,
कि हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं और वो लोग कैच कर रहे हैं कि आओ जी हमारे पास हो, हम आपको सलाम करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप अच्छी चीज़ें आयुर्वेद की लो और लेके देखो आप। भाई सुनो ना, हाँ कुछ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए बताओ चीजें। हाँ हाँ हाँ, मूसली आती है जी एक, 2-3 चीजें बताओ, एक या 4-5 मूसली आती है, जितने आपको पता है। अश्वगंधा आता है और सतावर आता है। सतावर। हाँ, उसके साथ आता है शहद, शहद। जो अगर देसी मिल जाए आपको तो ये बहुत शानदार है। और शानदार इतना है कि कहते हैं बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट नहीं, आपका कितना आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन है उसके बाद आपकी बॉडी बनती है जनाब। इसलिए Right. नहीं बनती है आपकी बॉडी कि आपने कितने डब्बे खा लिए। राइट। जिसकी भाई की बात बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन ही आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ करता है, आपका ब्रेन भी चलाता है, आपकी बॉडी भी चलाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। उसको बूस्ट करने के लिए भाई ने अपने को बता दिया कि कैसे कैसे। भाई तो आप ये बताओ इसको खाना कब है इसको और खाओ कैसे आप। खाना है? हाँ, जब आप डिनर करते हो या लंच करते हो उसके बाद लो इसे, 1 चम्मच ले लो। अब तो टैबलेट भी है, अगर किसी को पता ना चलो इसकी मात्रा कितनी लेनी है तो एक टैबलेट इसकी, एक टैबलेट आप मूसली की ले लो, एक टैबलेट आप इसकी ले लो, अश्वगंधा की ले लो, एक टाइम ये लो और दूसरे टाइम पे जो मैंने दूसरी बताई है वो ले लीजिए। अच्छा चलिए, तो बेस्ट है अपना। मुझे लगता है कि टेस्टोस्टेरोन हमारा ज़्यादा बूस्ट होता है जब हम सोते हैं। टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं, मसल्स ही नहीं बनेंगे नहीं, यार। मुझे लगता है बूस्ट जब होता है जब हम सोते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो नहीं, कोशिश करो कुछ सुबह ले लो और कुछ अपना बेड टाइम पे ले लो। और अच्छा आसान तरीका ये है कि 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच आप घी डालो उसमें, देसी गाय का अगर कहीं से मिलता है बढ़िया। तो टेस्टोस्टेरोन आपका सॉलिड हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन प्लस आपकी जॉइंट की रिकवरी बहुत नेक्स्ट लेवल सॉलिड हो जाएगी। लेकिन भाई सुनो, अगर कोई बंदा जिम ही ना करे, आए 2 डंबल मारे घर चला जाए, देखो जी, ये उसके लिए है लागू? देखो जो आदमी चाहेगा, देखो हर किसी का मन करता है मैं बॉडी जाऊं, मैं सुंदर body बनाऊं, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो, या हम जैसा कोई अंडे वाला भी हो, है ना। तो वो सब चाहते हैं कि हमारी मसल बने, क्योंकि मैं भी सलमान खान बनूं, मेरे को भी कोई ऐश्वर्या राय मिल जाए। तो ऐश्वर्या राय जनाब ऐसी नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी ले पड़ेगी। लो, ठीक है ना जी, और फिर मेहनत करो, फिर सप्लीमेंट लो यार। हाँ, तो कहने का मतलब है, मैं थोड़ी माफी sorry, चाहूँगा बात होने की। हमें जो सप्लीमेंट का उस टाइम पता था, तो तब हमें पता चला कि जब आप 2 से 3 घंटे अच्छी वर्कआउट करते हो, आपका पसीना ऊपर से लेके नीचे तक आ जाता है, उसके बाद जो आपका मसल्स बन जाता है, उसके बाद आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो मसल्स बढ़ता ही नहीं है, वो स्टिफ हो जाता है। इसको हम बोलते हैं वेयर एंड टेयर। यानी कि आप जब आपका मसल टूटेगा तो वो रिकवर कैसे होगा, उसकी एक लिमिट होती है। जब तक आप नेचुरल खा रहे हो तो उसकी लिमिट होती है, और वो लिमिट के बाद बढ़ना कर देता है बंद। अब उसकी रिकवरी करने के लिए अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप सप्लीमेंट यूज़ करो, करिए जी। उससे पहले नहीं। ये नहीं है जिम में जाओ पहले जाना बाद। सो कहने का मतलब ये आप लोगों का मसल तो यानी कि स्ट्रेंथ बोलो तो जीरो है, पुशअप आपसे लगती नहीं है, ट्रेनर आपकी हेल्प दे रहे कि आपको एक्सरसाइज करा रहा है, चेस्ट मार रहे हो पीछे खड़ा है, ज़्यादा वो उठा रहा है, आप नहीं उठा रहे हो, और ट्रेनर बोलता है वाह सर क्या मजा आया, वाह वेरी नाइस, देखो ठीक है, और बैग में इतने विटामिन और सप्लीमेंट भर रखे, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ फायदा नहीं होगा उन्होंने कहा। ऐसा हुआ कि पहली बार तो किसी से भी डिप्स नहीं लगते ना, पहली बार तो हमने भी मांगे तो हम भी गिरे। तो गिरोगे तो उठोगे, समय होता है, हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। गिरोगे तो उठोगे। देखो एक आईपीएस बना लड़का, ध्यान से समझना, एक आईपीएस बना, 12 साल तो उसने पढ़ाई को भी दिए ना, 12 साल। उसके बाद आईपीएस की तैयारी करी, क्या पता एक बारी में ना हुआ हो, 2 बारी में हो, 3 बारी में हो, 4 बारी में हो, 6 बारी में हो, तो तब जाके बना ना। कुछ चीज़ बना तो उसको 15-16 साल देना। राम जी को भी तो राम वनवास 14 साल का मिला था ना, है ना, तो 14 साल के बाद भी तो वो राजा बने ना। तो मेरे भाई 1-2 साल में कुछ नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, ठीक है। 5 साल का बच्चा ही जाता है पहली क्लास में। 12वीं के बाद भी तो पहली से लेके 12वीं के भी सर्टिफिकेट मिलता है ना, पहली का कौन सर्टिफिकेट लेके बाहर जाता है। हाँ, तो यही समझो आप लोग, बॉडी भी ऐसी ही है, और बॉडी को डाइट ऐसी दो जैसे कि हम लोग बता रहे, आप लोग बता रहे, खासकर अपने घर वाले, हमारे बड़े बूढ़े जितने भी भाई, सब आपको अच्छे खाने देते होंगे, देसी घी, रोटी सब्जी, अपना बड़े तरह खाओ। अच्छा भाई मेरे को ये बताओ, जैसे रोटी नॉर्मल है अपने गेहूं की, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दे कि ज़्यादा उसमें रोटी में फाइबर आ जाए, जैसे कि चने, मैंने सुना है। देखो अभी ना बहुत एक सोयाबीन दाना अच्छी चला हुआ है, उसको कहते हैं रागी। रागी भाई सुनो मेरी बात, हर कोई रागी आटा नहीं खरीद सकता। आप अपने आप को समझो जो आप पहले थे, तो आप उस आटे को कैसे बाजरे का आटा मिलाओ, बाजरे का आटा, व्हीट के अंदर आप बाजरा मिलवाओ, आधा ग्राम, मतलब 1 किलो बाजरा, 1 किलो गेहूं है तो उसके अंदर 1500 ग्राम या 250 ग्राम उसके अंदर गेहूं मिला, बाजरा मिला दो, और उसके अंदर बस ये बहुत है, चना हैवी हो जाता है तो इजी डाइजेस्ट हो जाएगा ये। अच्छा, क्योंकि वो बिल्कुल वो है, क्या नाम है उसको, डब्बू भाई, सोयाबीन दाना और लोबिया ये भी आपने बहुत खाया है भैया। लोबिया की तो पूछो मत, लोबिया बहुत शानदार फूड है यार, प्रोटीन सोर्स के लिए लोबिया बहुत तगड़ी बहुत सोर्स है। शानदार। हाँ, अच्छा जिसके दिमाग में ये है ना कि सोयाबीन बहुत स्ट्रांग है, सोयाबीन दाना, अगर सोयाबीन के छिलकों को खाया जाए तो कैंसर कर देता है वो। ये देखो सुनो बात, जानकारी ना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ऐसी और भाई जो लोबिया है
अरे लोबिया तो टेस्टोस्टेरोन कुछ बढ़ाता है? दिखा- हाँ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। वो एस्ट्रोजन तो नहीं बढ़ाता? नहीं, और लोबिया खाना कैसे है? वही सेम थिंग, उसकी भिगो? सब्जी बना के खाओ, उसे भिगो, उसे उबालो, स्टीम करना जरूरी है ना। हाँ। क्योंकि ऐसा था ना जिस टाइम हम लोग करते थे उस टाइम तो कोई अपॉर्चुनिटीज थी नहीं इतनी। स्टीम करना इसलिए जरूरी है, जैसे भाई बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, स्टीम करने के बाद उसके कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मर जाते हैं। और भाई कोशिश करो उसको भाई कुकर में स्टीम ना करो, क्योंकि कुकर में ना वो बैक्टीरिया उसी पानी में वापस आ जाते हैं। खुले बर्तन में करो ताकि वो भाप के साथ उड़ जाए। हाँ, उसके झागों को बाहर फेंक दिया जाए। हाँ, झागों को बाहर फेंक दिया जाए। कुकर में तो भाई झाग वहीं रह जाते हैं ना। अच्छा, मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जो यूरिक एसिड लोगों को बन रहा है ना, वो बनता है दाल से। तो दाल को आप जब भी उबालते होगे तो साफ साफ उसके अंदर बिल्कुल वाइट वाइट झाग बन जाते हैं। तो उस झाग को बाहर फेंक दीजिए, या तो हो सके तो उस पानी को फेंक दो अगर खाओगे तो, वरना उसके झाग को निकालो, उस दाल को खाओ तो यूरिक एसिड बनता नहीं उससे। हाँ, तो भाई मेरा वीडियो में भाई को लाने का यही पर्पस था। जैसे कि सत्तू वत्तू के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि भाई को जानकारी ज़्यादा है, मेरे को भी है, लेकिन मेरी जानकारी, लेकिन मैं बोलूँगा तो शायद आप लोगों को लगेगा पता नहीं मैं किसी से हेट कर रहा हूँ, बट मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, मैं किसी की वीडियो के लिए नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, आप लोगों तक सही जानकारी मिल जाए, कब क्या चीज़ खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, वो लोग आप लोगों को पता चल जाए। और ख़ासकर उन मेरे भाइयों को, उनको मैं सीरियसली दिल से बोल रहा हूँ, जो जिनकी पॉकेट अलाउड नहीं करती है सप्लीमेंट के लिए, ये सब चीज़ अलाउड नहीं करती है, आप ये सब डाइट खाओ और भरपेट खाओ। चाहे केला मिले, चाहे शेक मिले, अपने घर में बनाओ, खूब खाओ, खूब आलू खाओ। प्री वर्कआउट में अपना आलू और दही खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा किसी को लग रहा है कि यार मेरे को अपना स्पीड बढ़ानी है और ज़्यादा पावर चाहिए, तो थोड़ा सा चकुंदर का जूस बना लो या चकुंदर खा लो, वो भी अपना बहुत तेज प्री वर्कआउट का काम करती है। सो मेरे भाई, ये है नेचुरल डाइट। और डब्बू भाई, थैंक्स अ लॉट, आप आए बड़े भाइयों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। सो मच।